हेलो एवरीवन। सो आप लोगों को स्टूडेंट्स एक असाइनमेंट प्रोवाइड की गई थी एनिमल टिश्यूज के ऊपर। तो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपने असाइनमेंट को सॉल्व किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने आंसर को साथ साथ में मैच करते रहना। इन केस अगर आपने असाइनमेंट को सॉल्व नहीं किया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करना, जब भी कोई क्वेश्चन आया करेगा आंसर करना, देन दोबारा से रिज्यूम करना, तो आपको सॉल्यूशन भी साथ साथ में मिलते चले जाएंगे। ओके। और ये जो नया वाला कॉन्सेप्ट आपको आप लोगों के लिए लेके आए हैं ना, तो इसका बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस जो है होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो भी आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, वीकली असाइनमेंट्स, हर असाइनमेंट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो अपने आप में सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। एंड इससे आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, है ना। तो चलो, असाइनमेंट की जो सॉल्यूशन असाइनमेंट का उसको स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था, ब्लड इज ए। अब देखो, हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू। तो अब एनिमल टिश्यू में क्या होता है ना कि क्योंकि एनिमल टिश्यूज जो होते हैं वो तो हर ऑर्गन में पाए जाएंगे। और अगर हर ऑर्गन में पाए जा रहे हैं तो वो हर सिस्टम का पार्ट है ना। तो कोई ना कोई सिस्टम तो इन्वॉल्व होगा ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कभी कभी क्या होता है, एनिमल फिजियोलॉजी से भी रिलेट करके पूछे जा सकते हैं। तो अगर इन केस कोई क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व हो रहा है तो टेंशन बिल्कुल ही लेनी। आगे जब फिजियोलॉजी को करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके। तो बात करते हैं ब्लड के बारे में। देखो, ब्लड क्या है? क्या ब्लड एक एरियोलर कनेक्टिव, मतलब एरियोलर टिश्यू है? नहीं है ना, ऐसा तो कोई नहीं है। क्या ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है? हाँ, बात तो सही है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन थर्ड वाले ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोला इसने? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। देखो, जब क्लास के अंदर आपको ये चीज पढ़ाई गई थी तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आपके सामने कनेक्टिव टिश्यू और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू दोनों आते हैं तो वहां पे हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू को। याद रखना, ब्लड इज दी ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड की फॉर्म में देखने को मिलता है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जो लिम्फ होता है वो भी तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ, जो लिम्फ है वो भी एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन लिम्फ किसका पार्ट होता है? लिम्फ किसका पार्ट होता है? इट इज ए पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट होता है? पार्ट ऑफ ब्लड होता है ना। कैसे? क्योंकि ब्लड में से अगर हम आरबीसी को निकाल देते हैं तो जो चीज बचेगी पीछे वही क्या होता है? हमारा लिम्फ होता है ना। तो चाहे, मतलब नॉर्मली क्या बोलते हैं हम कि ब्लड इज ए ओनली लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपने लिम्फ को लिखना है तो लिम्फ को भी लिख लो। ओके, क्योंकि लिम्फ जो होता है वो ब्लड का ही पार्ट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेल्स, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग स्टेट से ये क्वेश्चन लिया गया और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कम से कम 10 से 12 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो मिलेंगे आपको क्वेश्चन। दिस सेल्स सीक्रेटिंग हिस्टामिन। अब देखो, हिस्टामिन जो हिस्टामिन होता है वो जब रिलीज होता है तब एलर्जिक रिएक्शन होती है। तब कौन सी रिएक्शन है? एलर्जिक रिएक्शन है। अगर एलर्जिक रिएक्शन की बात हो रही है तो इम्यून सिस्टम, मतलब ये हुआ कि जब इम्यून सिस्टम को पढ़ेंगे तब फिर हिस्टामिन के बारे में बात करेंगे। अब देखो, हिस्टामिन को क्या एडिपोसाइट रिलीज करते हैं? एडिपोसाइट तो फैट सेल को रिलीज करते हैं। फाइब्रोसाइट जो होते हैं ये तो फाइबर्स को रिलीज करते हैं, चाहे वो हमारा कोलेजन फाइबर हो, चाहे वो हमारा इलास्टिन फाइबर हो। और फेगोसाइटोसिस सेल की बात करते हैं, ये तो फेगोसाइटोसिस करते हैं, दूसरे सेल्स को खाते हैं। जैसे यहाँ पे मोनोसाइट सेल की बात कर लेते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसे, मैक्रोफाज सेल की बात कर लो, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है वो आता है मास्ट सेल। देखो, जो मास्ट सेल होते हैं ये एलर्जिक रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और ये हिस्टामिन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। और अगर हिस्टामिन को रिलीज करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरकैलेटेड, देखो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस असाइनमेंट का। इंटरकैलेटेड डिस्क आर फाउंड इन, देखो इंटरकैलेटेड डिस्क, विस्ट्रल मसल। अब ये कौन से मसल्स है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, ऐसे मसल्स जो हमारे ऑर्गन्स के साथ पाए जाते हैं, जो ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, जैसे मैं बात करूं स्मूथ मसल्स की,
तो इनको हम विसरल मसल्स भी बोलते हैं। ओके, चलिए, क्या स्मूथ मसल्स के अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क होती है? नहीं होती, हमने क्लास में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। क्या स्केलेटल जो स्केलेटन मसल्स होते हैं, क्या उनके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है? नहीं, हमने तो ये भी नहीं पढ़ा। हाँ, कार्डिक मसल्स जो कि सबसे बेस्ट वाले मसल्स होते हैं, जिनसे कि हमारा जो हार्ट बना हुआ है, तो इनके अंदर हमें इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ऑल ऑफ दिस का तो कोई सवाल ही यहाँ पे पैदा नहीं होता। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड सेल विच शो फैगोसाइटोसिस। अब देखो वो कौन से सेल्स हैं, वो कौन से ब्लड सेल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस शो करते हैं। देखो अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले ही मैंने बताया है कि कौन से सेल्स ऐसे होते हैं जो ब्लड के अंदर फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी दूसरे सेल को इनगल्फ कर लेना। अभी अभी की बात है, क्या मोनोसाइट्स होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मोनोसाइट्स होते हैं। फिर भी क्रॉस चेक करते हैं, बेसोफिल्स होते हैं? नहीं होते हैं। इयोसिनोफिल्स होते हैं? नहीं होते हैं। प्लेटलेट्स होते हैं? नहीं होते हैं। तो देखो, प्लेटलेट्स का जो रोल होता है, इनका रोल होता है ब्लड के क्लॉट की फॉर्मेशन करना। इयोसिनोफिल जो होते हैं ये एलर्जिक रिएक्शन के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये भी एलर्जिक रिएक्शन करते हैं। मोनोसाइटोस जो जो मोनोसाइट्स होते हैं ये करते हैं फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ चीजें गिवन है, जैसे नंबर 1 पे है कुफर सेल्स, नंबर 2 पे है टी लिम्फोसाइट्स, नंबर 3 पे है बी लिम्फोसाइट्स, अब नंबर 4 पे है मेगा कैरियोसाइट्स। क्या है? मेगा कैरियोसाइट्स है। देखो, अगर हम मेगा कैरियोसाइट्स की बात करते हैं तो इनसे तो बनते हैं हमारे प्लेटलेट्स बनते हैं। इनसे क्या बनेंगे? प्लेटलेट्स बनेंगे। अगर प्लेटलेट्स बनेंगे तो ये किसके अंदर रोल प्ले करेगा? ब्लड की क्लॉटिंग में। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबिन, एंटीबॉडीज, इम्यूनो जो ग्लोबिन्स होती हैं, जो एंटीबॉडीज होती हैं, इनकी फॉर्मेशन करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो ये बी लिम्फोसाइट की एक तो हेल्प करते हैं, इसके अलावा ये थोड़ी बहुत ही क्या कर लेते हैं, और भी एक्टिविटीज को है जो कर लेते हैं। फोर्थ जो है कुफर सेल। कुफर सेल बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। क्या करेंगे? फैगोसाइटोसिस करेंगे। और ये पाए कहाँ पे जाते हैं? लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लीवर के अंदर पाए जाते हैं। मतलब लीवर के अंदर जो स्पेशल तरह के, स्पेशल टाइप के फैगोसाइटोसिस करने के लिए सेल पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कुफर सेल्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर टिश्यू मैक्रोफाज। देखो, मैक्रोफाज इनमें से कौन से करेंगे? क्या प्लेटलेट्स मैक्रोफाज करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। दूसरे सेल को क्यों खाएंगे? तो जहां जहां पे 4 है उसको हटा दो, ये भी नहीं आएगा ऑप्शन, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं कुफर सेल्स की। क्या कुफर सेल फैगोसाइटोसिस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। या तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। टी लिम्फोसाइट, क्या टी लिम्फोसाइट जो है ये फैगोसाइटोसिस करते हैं? सोचो, करते हैं? नहीं करते ये भी, है ना? तो ये भी नहीं करेंगे। तो बच्चा क्या अपने पास? ओनली ए। तो जो हमारे कुफर सेल्स होते हैं जो लीवर के अंदर पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं? ये फैगोसाइटोसिस को करते हैं, है ना? तो यह इसी के साथ हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ए वाला। ठीक है, डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिस सेल्स सीक्रेटिंग हिस्टामिन। देखो भाई, अगेन ये क्वेश्चन क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। और अगर रिपीट हुआ है तो फिर से रिपीट होने के चांसेस हैं। तो जो सेल्स होते हैं जो हिस्टामिन को सिक्रेट करते हैं, वो ये भी नहीं होते, ये भी नहीं होते, ये भी नहीं होते। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में लिख के बताना है कि कौन से होते हैं। ओके, चलो, नेक्स्ट है, इन विच एनिमल द रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर न्यूक्लिएटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, नॉर्मली देखा जाता है जो आरबीसी होती है इसके अंदर न्यूक्लियस जो है नहीं होता, है ना? इसलिए न्यूक्लियस ना होने की वजह से इसकी शेप इस तरीके से बाई कन्वेक्स शेप होती है। हमारी आरबीसी की शेप ऐसी होती है, बाई कन्वेक्स। लेकिन एक ऐसा भी मैमल पाया जाता है जिसके अंदर जो आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। अब इमेजिन करो, अगर न्यूक्लियस होगा बीच में तो आरबीसी की शेप कुछ ऐसी होगी, आरबीसी की शेप कुछ ऐसी होगी, है ना? और ये जो न्यूक्लियस है, ना तो ये हॉरस की आरबीसी में पाया जाता है, ना मैन की आरबीसी में पाया जाता है, ना ही ये व्हेल की आरबीसी में पाया जाता है। ये पाया जाता है बच्चे कैमल की आरबीसी में। तो कैमल की जो आरबीसी होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, डन। ओके,
चलो अगली बात करें। ठीक है। इन मैमल्स द एरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, देखो पहली बात तो आपको एरिथ्रोसाइट्स का मतलब पता होना चाहिए। एरिथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं हम, इनको शास्त्रों में एरिथ्रोसाइट्स किसको बोला गया है, आरबीसी को बोला गया है ना। और आरबीसी मतलब बनते कहाँ पे, आपको फॉर्मेशन के बारे में बता रखा है। क्या किडनी के अंदर आरबीसी बनती है, नहीं बनती, लेकिन याद रखना बच्चे, किडनी के अंदर एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन नाम का, ये आरबीसी की फॉर्मेशन में रोल जरूर प्ले करता है ना। ओके, डन है। चलिए बढ़िया है। तो थायराइड नहीं करेगा। बोन मैरो, यस दिस इज द प्लेस जहां पे हमारे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है, फॉर्मेशन होती है। डन, ठीक है जी। चले आगे, बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेजन इज फाउंड इन, अब देखो कोलेजन फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर्स है, याद रखना कोलेजन फाइबर्स है। तो कोलेजन फाइबर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, कोलेजन फाइबर्स हमें वहां देखने को मिलेंगे जहां पे कुछ फाइब्रोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं। और फाइब्रोसाइट सेल जहां पे भी प्रेजेंट होते हैं, हमने क्लास में डिस्कस किया भी था इसके बारे में, वहां पे एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। और मैट्रिक्स की बात की जाए, मैट्रिक्स बोन में भी होता है, थोड़ा सा डेंस होता है, मैट्रिक्स कार्टिलेज में भी होता है, मैट्रिक्स जो है वो टेंडोन में भी होता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो ये आएगा, ऑप्शन डी। अच्छा, अगर ये आता कि कहाँ पे नहीं पाए जाते कोलेजन फाइबर, तो बच्चे ब्लड इसका आंसर आएगा। ब्लड के अंदर कोलेजन फाइबर नहीं पाए जाते, याद रखना ब्लड के अंदर कोलेजन फाइबर नहीं पाए जाते। ओके, ठीक है। चलिए आगे, बढ़िए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैमल एरिथ्रोसाइट्स आर, देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको करना पड़ेगा। जो मैमल्स होते हैं इनके अंदर एरिथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं, मतलब होते कैसे हैं। पहली बात तो किसको बोलते हैं, ये आरबीसी को बोलते हैं। पहली बात तो किसको बोलते हैं, आरबीसी। अब बताओ, क्या मेंबर्स के अंदर आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं, नहीं होते। क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, नहीं होते। कैसे होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये रहा अपना आंसर। और चलो कमेंट में ये बता दो मुझे, ऐसा कौन सा मेंबल है जिसके अंदर जो हमारे जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लिएट जो है वो पाया जाता है। कर दोगे आंसर, पक्का। चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइब्रिनोजन इज फाउंड, देखो इनमें से किसके अंदर फाइब्रिनोजन पाए जाते हैं। अब फाइब्रिनोजन मतलब वो ऐसे सेल्स होते हैं जो फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सेल जो है जो इसको प्रोड्यूस करेंगे, फाइबर्स को प्रोड्यूस, एक मिनट एक मिनट, फाइब्रिनोजन, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है ब्लड क्लॉटिंग से, ब्लड के क्लॉटिंग से, जिसको हम पढ़ेंगे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब आपको एक बढ़िया सी प्यारी सी चीज बताता हूँ, क्लास में डिस्कस की थी। अगर ब्लड में से क्या माइनस करते हैं, आरबीसी माइनस करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, लिम्फ बन जाता है। अगर ब्लड में से हम क्या माइनस करते हैं, ब्लड में से हम पूरे के पूरे सेल्स माइनस कर देते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं, तो ये बचेगा हमारा सीरम, बचेगा सॉरी, ये बचेगा हमारा प्लाज्मा बचेगा। अगर इस प्लाज्मा में से हम क्या माइनस कर दे, क्लोटिंग फैक्टर माइनस कर दे, क्या माइनस कर दे, क्लोटिंग फैक्टर माइनस कर दे। क्लोटिंग फैक्टर मतलब ऐसा हर वो फैक्टर, ऐसा हर वो कंपोनेंट जो क्लोटिंग के अंदर रोल प्ले करता है। तो ये बचेगा हमारा सीरम बचेगा। अब क्लोटिंग फैक्टर में तो फाइब्रिनोजन भी तो आएगा, फाइब्रिनोजन भी तो आएगा। तो इसमें इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसके अंदर फाइब्रिनोजन पाया जाता है। क्या प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन पाया जाता है, ये रहा प्लाज्मा, क्या इसके अंदर फाइब्रिनोजन है, बिल्कुल है। क्या लिम्फ के अंदर फाइब्रिनोजन है, बिल्कुल है, लिम्फ के अंदर भी है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बोथ आ जाएगा, दोनों आंसर आ जाएंगे। किसके अंदर नहीं पाया जाता फाइब्रिनोजन, सीरम के अंदर फाइब्रिनोजन जो है वो नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पूछा गया पाया किसके अंदर जाता है। तो आंसर बचे, प्लाज्मा भी आएगा, लिम्फ भी आएगा। सो आंसर इज सी इज दी राइट आंसर। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ब्लड सेल्स विच शो फैगोसाइटोसिस इन ह्यूमन, देखो मैंने बोला ना, ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। तो फैगोसाइटोसिस कौन से क्वेश्चन, क्या प्लेटलेट्स करेंगे, नहीं, क्या इयोसिनोफिल्स करेंगे या बेसोफिल्स करेंगे,
या फिर मोनोसाइट्स करेंगे, इसका आंसर मुझे आपने बताना है, क्योंकि अभी जस्ट एक क्वेश्चन ऐसा ही सेम किया है, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं। चलो नेक्स्ट है, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एरिथ्रोसाइट्स डिवेल्प फ्रॉम, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, मतलब आरबीसी। देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो बोन मैरो होती है ना, वहां से हमारा आरबीसी नहीं बनता, तो ये आंसर नहीं आएगा। आएगा फिर क्या? देखो एम्ब्रियोनिक सेल, एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है वहां पे हमारी जो आरबीसी होती है ना बच्चे, वो लीवर से बनती है। तो लीवर कहाँ पे, एक तो ये रहा लीवर, एक ये रहा लीवर, तो भाई ये इसको उड़ाते हैं, लीवर से बनेगी। लीवर के अलावा स्प्लीन, ये दो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहां पे आरबीसी की फॉर्मेशन जो होती है, कहां पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ओनली, कहां पे, ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या निकल के आता है, ऑप्शन डी निकल के। डन है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिया, देखो ऐसे एनिमल जो अमोनिया को रिलीज करते हैं उनको हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। ऐसे एनिमल जो यूरिया रिलीज करते हैं इनको हम बोलते हैं यूरियोटैलिक। पूछा क्या है, यूरिया के बारे में पूछा गया, तो ढूंढ के आंसर लगा दो, ये रहा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यूरियोटैलिक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नोड ऑफ रेनवियर, क्या पूछा है, नोड ऑफ रेनिवर आर फाउंड इन। अब देखो नोड ऑफ रेनिवर कहाँ पाई जाती है, ये रहा एक सेल्स न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, ये इसकी क्या है, एक्सोन है ना। तो एक्सोन में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे एक शीट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड शीट बोलते हैं, जो किससे बनी होती है, जो माइलिन से बनी होती है। अब ये जो दो माइलिन शीट्स होती हैं इनके बीच का जो गैप होता है जहां पे माइलिन शीट एब्सेंट हुई है, इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। तो कहाँ पाई जाती है, ये रहा सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है, ये रही हमारी पूरी की पूरी एक्सोन है। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, एक्सोन के ऊपर क्या देखने को मिलती है, नोड ऑफ रेनवियर देखने को मिलती है। कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता दो कि ये जो माइलिन शीट बनती है इसकी फॉर्मेशन करने वाले सेल कौन से होते हैं, फॉर्मेशन करने वाले सेल कौन से होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइलिन शीट इज प्रोड्यूस्ड बाय, माइलिन शीट किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, एस्ट्रोसाइट, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, ग्लाइस। अरे भाई माइलिन शीट न्यूरॉन्स के ऊपर पाई जाती है ना, किसके ऊपर पाई जाती है, न्यूरॉन्स के ऊपर पाई जाती है। तो आंसर बिल्कुल सीधा सीधा अपने सामने ये पड़ा हुआ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलो नेक्स्ट है, माइलिन शीट कवर्स। अब माइलिन शीट क्या कवर करती है, क्या ये मसल फाइबर को कवर करती है, नहीं करेगी। क्या ये कोलेजन फाइबर को कवर करेगी, नहीं करेगी। टेंडन को कवर करेगी, नहीं करेगी। तो कवर किसको करेगी भाई, एक्सोन को। एक्सोन किसका पार्ट है भाई, नर्व फाइबर का पार्ट है। तो आंसर ये देखो सामने ही पड़ा हुआ है ना। चलिए एक और क्वेश्चन, एपिंडाइमल सेल्स आर फाउंड इन। देखो एपिंडाइमल सेल्स के बारे में हम ब्रेन में पढ़ेंगे, तो ये पहली बात तो पाए कहाँ पे जाते हैं, ये ब्रेन में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन में। ब्रेन के अंदर ये क्या करते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है इसकी फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका आंसर ये रहा, एपिडाइमल जो सेल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो ब्रेन में पाए जाते हैं। हम जब नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपस इज द नेम ऑफ। अब देखो स्टेपस हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। और सबसे स्मॉलेस्ट बोन कहाँ पाई जाती है, ईयर्स के अंदर पाई जाती हैं। और ये देखो नाम है स्टेपस, तो ये आंसर इसका क्या गया, ये क्या किसका नेम है, एक बोन का नेम है। क्या ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, देखो टिश्यू तो ये है लेकिन ज्यादा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बोन आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इस वाले क्वेश्चन को हम, इस वाले स्टेपस को ना हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मसल्स एंड बोन्स के बारे में चैप्टर पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। चलिए, विच ऑफ दीज विच इज द लॉन्गेस्ट बॉडी सेल। देखो लॉन्गेस्ट पूछा है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल है वो न्यूरॉन्स होता है। अगर लॉन्गेस्ट की जगह पे पूछ लेते क्या, लार्जेस्ट पूछ लेते, तो आंसर इसका क्या आना था, इसका आंसर आना था एग सेल। अगर लॉन्गेस्ट की जगह पे क्या पूछ लेते, स्मॉलेस्ट पूछ लेते, इसका आंसर आना था स्पर्म सेल्स। ओके, क्योंकि लॉन्गेस्ट पूछा है तो लॉन्गेस्ट की जगह पे आंसर क्या आ जाएगा,
ऑप्शन बी न्यूरॉन इज द करेक्ट आंसर। चलो 22 क्वेश्चन, कार्टिलेजिनस जॉइंट आर फाउंड विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब देखो जब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट को पढ़ेंगे ना तब हम इस चीज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जॉइंट्स के बारे में। बस ये ध्यान रखना, कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होते हैं, जब मैंने आपको कार्टिलेज के बारे में पढ़ाया था तब आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो कार्टिलेज होता है वो वर्टिब्रा के बीच में पाया जाता है। जो स्पाइनल कोड होती है हमारी, स्पाइनल कोड के चारों तरफ क्या होती है, बैकबोन होती है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो उन वर्टिब्रा के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्टिलेज पाया जाता है एक तरह से पैड के रूप में। तो यहाँ पे देखो है ऐसा कुछ क्वेश्चन, देखो बिटवीन टू वर्टिब्रा, देखो पहला ही ऑप्शन पढ़ा हुआ ये रहा, फर्स्ट ही ऑप्शन बता रहा है कि दो वर्टिब्रा के बीच में जो पाया जाएगा वो है कार्टिलेज, है ना, उसी को कार्टिलेज जॉइंट बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मसल्स आर फाउंड इन ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के अंदर कौन सा मसल पाया जाता है। देखो ब्लड वेसल की अगर हम बात करते हैं तो क्या ब्लड वेसल्स हमारे कंट्रोल में होती है, नहीं होती है। तो स्केलेटल मसल तो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, कार्डिक मसल तो हार्ट में होते हैं, तो स्मूथ एंड स्ट्रेटेड ये भी नहीं। तो भाई ब्लड वेसल्स के अंदर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, स्मूथ मसल पाए जाते हैं, जिनको कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। कब उसको डायमीटर को, ब्लड वेसल के डायमीटर को कम करना है, कब ब्लड वेसल के डायमीटर को बढ़ाना है, सब कुछ ब्रेन डिसाइड करता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चे, स्मूथ मसल्स जो है वो पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखो क्वेश्चन बार बार से फिर से रिपीट हो रहा है, ये हाल ही में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है पंजाब के अंदर। मास्ट सेल आर फाउंड इन। देखो मास्ट सेल किसके अंदर पाए, क्या ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, नहीं होते। क्या कनेक्टिव टिश्यू, हाँ होते तो कलेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। और ब्लड क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो बात तो सही है, एपिथेलियल टिश्यू नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो आंसर यहाँ पे सीधा सीधा सरल सा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू है। चलिए सार्कोसोम्स आर। अब देखो सार्कोसोम्स की बात की जा रही, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हम मसल सेल की बात करते हैं ना, मसल की बात करते हैं, तो मसल की जो मेम्ब्रेन होती है, मसल सेल की जो क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, इसका नाम आजकल क्या चल रहा है, सार्कोलेम्मा चलता है। अगर मैं इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करता हूं तो इसको शास्त्रों में क्या बोला गया है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और याद रखना ये स्टोर हाउस होते हैं ऑफ कैल्शियम आयन। इसके अलावा अगर मैं इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करता हूं तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम क्या होता है, सार्कोसोम्स होता है। ठीक है, तो देखो ढूंढो, मसल फाइबर को बोलते हैं, नहीं बोलते। मसल के माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, बोलते हैं। मसल के प्रोटीन को बोलते हैं, नहीं बोलते, नहीं बोलते। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, मसल के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम सार्कोसोम्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलता हूं मैं, क्योंकि एक नए, मतलब आजकल ये पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था ईआर के बारे में, सार्कोलेमा के बारे में, आजकल इसको पकड़ रखा है लोगों ने। चलिए द ब्लड वेसल्स आर इंटरनली लाइंड बाय। देखो ब्लड वेसल अंदर से किस चीज से लाइंड होती है, पहली बात तो अंदर से लाइंडिंग की बात हो रही है। तो अंदर का सरफेस कैसा होता है, फ्री होता है, तो एपिथेलियल टिश्यू तो कंफर्म है। अब कौन से वाले हैं, क्या कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, नहीं। क्या सेंसरी एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, नहीं। क्या सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, नहीं। याद रखो, देखो इंटरनल की बात की जा रही तो ब्लड की कैपिलरी जो होती है वहां से डिफ्यूजन होता है, और मैंने आपको एक बात बताई थी, जहां पे भी डिफ्यूजन होता है वहां पे सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। ये रहा इसका आंसर। और इसका नाम होता है एंडोथीलियम, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम होता है इन ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल के केस में हम क्या बोलते हैं इसको, ब्लड वेसल के केस में सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं। पेपर का क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखना, आ जाता है कभी कभी। चलो 27 क्वेश्चन, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। मतलब यार ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, क्या ये बोन को डाइजेस्ट करते हैं। अरे भाई अगर हमारी बॉडी के अंदर ये ऐसे सेल्स पाए जाएंगे जो बोन को डाइजेस्ट करेंगे तो बोन्स बनेंगी कहाँ पे, नहीं आएगा। बोन के डिजीज को करेंगे, ऐसे कैसे कर देगा भाई, बोन की प्रोटेक्शन करेंगे, हाँ प्रोटेक्शन तो कर सकते हैं लेकिन नॉट करेक्ट आंसर। लेकिन बोन की फॉर्मेशन जरूर करते हैं, है ना। तो ओस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं ये बोन की फॉर्मेशन करते हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल जो होते हैं वो कार्टिलेज की फॉर्मेशन करते हैं, क्लास के अंदर पढ़ाया था अच्छे से। नेक्स्ट है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया भाई, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, टेंडन किसको कनेक्ट करता है। देखो याद रखो, बोन को बोन से कनेक्ट करना है तो लीगामेंट चाहिए,
ट्रिक अपनी क्या थी, बल्लभ, बोन को बोन से लिगामेंट। ऐसे ही बोन को अगर किससे, स्केलेटल मसल से कनेक्ट करना हो, मसल से कनेक्ट करना हो, तो यहाँ पे क्या लगता है, टेंडोन लगता है। तो देखो ढूंढो भाई, मसल टू मसल नहीं जी, लिगामेंट होते हैं, मसल टू बोन, अरे क्या बात है, मिल गया आंसर, मिल गया आंसर, है ना, मसल टू बोन। ठीक है, ये देखो ऐसे ही फेंक रहे हैं, नहीं आएगा आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां तक मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ। अब देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की जा रही है, तो बायोलॉजी सेल बायोलॉजी के अंदर आपको ये पढ़ाया गया था, साइटोस्केलेटन टॉपिक का नाम है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, देखो ट्यूब्यूल्स जो है, देखो ट्यूब्यूल्स तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये बनती हैं। ढूंढो भाई है कहाँ पे, माइफाइबिन, पेला, ये रहा आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माइक्रोट्यूब्यूल जो होती हैं, जो ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन से बनती हैं। ओके, इसको सेल बायोलॉजी के साइटोस्केलेटन वाले पार्ट में आप पढ़ोगे। इसी के साथ हमारी जो असाइनमेंट होती है वो खत्म होती है ना। ये जो अपनी इसके जो नोट्स है ना, जैसे अभी मैंने जो भी कुछ लिखा है पीडीएफ में, अगर आप ये चाहते हो तो हमारा बंसल एकेडमी के नाम से ही टेलीग्राम पे चैनल है, डाउनलोड कर लेना चैनल को। वहां पे जाके आपको ये जो नोट्स है ना अभी वाले, आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, चलो ऑल दी बेस्ट, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई असाइनमेंट के साथ। गुड लक।